now it's the time that we need to reflect upon today's topic. तो जैसे कि आज का थीम है पावर ऑफ पीस टू फेस पीस. पीसेस हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं सब, तो उसमें हमें जो है इन चैलेंजेस में पीसफुल रहना है, बिकॉज द पावर इज इन पीस, PEACE, and not in PICE, isn't it? So just take a moment, all of you, to sit back straight. जो भी आप कर रहे हैं उसको साइड में कर दीजिए, अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें, अपने फेस को रिलैक्स कर लें और प्यार से मुस्कुराते हुए अपना ध्यान यहाँ भ्रुकुटी के बीच में स्वयं को देखें. एक बहुत छोटा सूक्ष्म सितारा, एक स्मॉल डॉट, ऐसा डॉट जिसका कोई ज्योमेट्रिकल डायमेंशन नहीं, कोई लेंथ नहीं, कोई विड्थ नहीं, कोई हाइट नहीं, कुछ नहीं, वो वेरी सिंपल फॉर्म जो एक बच्चा भी कर सकता है ना. वो है दिस मी ऑफ वाइट कलर, वाइट डॉट. वाइट इज द सिंपलेस्ट कलर. और साउंड कौन सा है? सिंपल साउंड कौन सा है? दैट इज साइलेंस. तो ये सिंपल टूल अपनाते हुए कि इन साइलेंस, इस वाइट डॉट के ऊपर एक डिटैच ऑब्जर्वर की तरह अपने आप को देखते हुए हम ये रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करेंगे. अपने मन की स्क्रीन पर अपने आंतरिक नेत्र बुद्धि, दिस यहाँ पे जो मैं वाइट डॉट हूं, तो मेरे 3 फैकल्टी है. एक है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है मेरे संस्कार. तो मन से हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं. बुद्धि एक नेत्र का काम करती है, जो हम बुद्धि रूपी नेत्र से विजुअलाइज करते हैं उसके ऊपर ही मन संकल्प चलाता है. आप यहाँ बैठे हैं और हम आपको कहें कि अगर आपका घर जो है वो कैसा है, कहाँ क्या रखा हुआ है, तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि आपके घर के हर एक चीज को देख सकती है ना. तो बुद्धि रूपी नेत्र से हम विजुअलाइज करते हैं और जो विजुअलाइज करते हैं वही फिर मन सोचता है. तो यदि यहाँ आप स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, इन आंखों से स्क्रीन को देख रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बुद्धि कहीं और जा रही है, कुछ और देख रही है, तो आपके मन में भी वही विचार आएगा. फिर जो आप यहाँ देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम एकाग्रचित होकर जो आंखों से हम यहाँ देख रहे हैं, बुद्धि रूपी नेत्र से भी उसी को देखें, वही विजुअलाइज करें, ताकि मन भी उसी के ऊपर चिंतन करना शुरू करें. तब उसका अनुभव हमें होगा. हमें अपने पास्ट के जीवन को देखना है अपने बुद्धि रूपी नेत्र से अपने स्क्रीन के ऊपर, और एक सिनेरियो को विजुअलाइज करना है. कौन सा सिनेरियो? कि जब आप घर पर या अपने कार्यस्थल, कोई भी स्थान हो, आप कुछ करने में बहुत व्यस्त थे और कुछ ऐसा हुआ जो आपके अनुसार नहीं था. रोजाना ही होता है, थोड़ी देर पहले भी शायद हुआ होगा. तो इसके लिए पास्ट में अपने जाइए और देखिए क्या बहुत व्यस्त थे कुछ करने में और कुछ ऐसा हुआ जो आपने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ. अब थोड़ी देर पहले की बात है, हो सकता है आप कईयों को ज्वाइन करने में ही कोई प्रॉब्लम आई हो, है ना. आपने सोचा होगा चलो हो जाएगा, मोबाइल खोले, व्हाट्सएप खोले और तुरंत हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं. जैसा आपने चाहा वैसा हुआ नहीं. हो सकता है कि उस समय पर किसी ने कुछ टिप्पणी की, हो सकता है कि बच्चे गलत व्यवहार कर रहे थे, हो सकता है कि पति पत्नी या तो आपके पति जो है आपको गलत समझ रहे हैं, हो सकता है कि बॉस आप पर भरोसा नहीं कर रहे थे, हो सकता है कि आपके दोस्त सहकर्मी आपको दोष दे रहे थे कोई ना कोई बात को लेकर के. तो ये छोटी छोटी परिस्थितियां जो दिन भर में छोटी छोटी बातें आती हैं, ये परिस्थितियों को हम पीसेस कह सकते हैं, टुकड़े कह सकते हैं. तो ये छोटी छोटी परिस्थितियां रूपी टुकड़े, पीसेस जो हैं, सिचुएशंस जो हैं, चैलेंजेस जो हैं, छोटी छोटी हैं बहुत. तो इन छोटी छोटी परिस्थितियों को विजुअलाइज कीजिए. कोई भी एक ले लीजिए, इनमें से विजुअलाइज कीजिए.
अब अपने आप को देखें कि आपने उन छोटी परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, व्यंग, परेशान, दुखी, दर्द महसूस हुआ, आहत अंदर महसूस हुई, हर्ट महसूस हुआ, अपमान महसूस हुआ। तो आपको अपमान लगा तो कैसे आपने प्रतिक्रिया दी? हाउ डिड यू रिएक्ट? टिट फॉर टैट किया, इरिटेट हो गए, अब इसी सिनेरियो को एक अलग नजरिए से देखें। थी वही बात, छोटी बात, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया, जो भी आपने विजुअलाइज किया, उस परिस्थिति को अब हम दूसरे नजरिए से देखें। एक मन में संकल्प क्रिएट कीजिए, अपने आप को साक्षी होकर उस परिस्थिति से यहाँ पे देखें कि मैं एक व्हाइट डॉट हूं, और ये क्रिएट कीजिए थॉट कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा नेचर है, शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांति की शक्ति हूं, और शांति ही मेरी शक्ति है। और अपनी चारों ओर शांति की किरणों को फैलाएं। शांति की इस सीट पर अपने आप को दृढ़ता से सेट कर लें। प्यार से मुस्कुराते हुए अपने भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में विजुअलाइज करें। शांति मेरी शक्ति है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। उसी परिस्थिति को, छोटी छोटी परिस्थितियों को, चुनौतियों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, पीसेस को अब शांति से रिस्पॉन्ड कीजिए। कोई कुछ कह रहा है जो आपके अनुसार नहीं है, शांति में रह करके फिर उसको देखिए। वो जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके पीछे कोई कारण है। वो खुद टेंशन में है। उसके अपने वो संस्कार हैं। लेकिन मुझे अपनी शांति के संस्कार में रहना है।
कुछ ऐसी बात हो गई, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपनी शांति की सीट पर सेट रहना है। क्योंकि शांति मेरा खजाना है और सब गंवा दे, लेकिन शांति को नहीं गंवा सकते। इसको दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना है। अब इस शांति की स्थिति में रहते हुए जब हम हर परिस्थिति को देख रहे हैं, तो भीतर में कौन से गुण और शक्तियां उभर कर आ रहे हैं। अपने आप को साक्षी होकर देखें, कैसा महसूस हो रहा है। प्रेम, क्षमा भाव, शुभ भावना, सम्मान की भावना, सहयोग देने की भावना, सहन शक्ति, इंट्यूशन पावर बढ़ना। तो कौन से गुण उभर कर आ रहे हैं, कौन सी शक्तियां आ रही हैं। और इसका प्रभाव खुद पर और दूसरों पर क्या पड़ रहा है। क्या महसूस होता है, कौन शक्तिशाली है, शक्ति कहाँ है। हमारे भीतर शांति में शक्ति है, या बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो शक्तिशाली है। Who is powerful? Peace or peace? PEACE peace और PIECE peace? थैंक यू। तो अभी जो आप सभी ने ये रिफ्लेक्शन किया, तो मेरा रियल शक्ति फेस क्या है? पीसफुल फेस। एंगर ये शक्ति नहीं है, ये तो शक्ति को डिप्लीट करता है। परिस्थितियों में भी शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति कहाँ है? शांति में। पीस इज पावरफुल, एंड व्हेन आई एम एट पीस आई एम पावरफुल। तो इसलिए ये सुंदर सा अनुभव जो भी आपको हुआ है, इसी अनुभव को आप शेयर करेंगे सबके साथ। अब आपको क्या महसूसता होती है कि शक्ति कहाँ है ना? तो पीसेस बाहर है, सिचुएशन बाहर है, लेकिन शांति मेरे अंदर है, सॉल्यूशन मेरे अंदर है।